नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 20। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्यक्तवा त्याग कर, कर्म फल आसंगम कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा तृप्तः तृप्त, निराश्रयः आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में अभिप्रवृतः पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, अच्छे से सुनना है, समझना है और जीवन में बदलाव लेके आना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो भक्त बन गए हैं, अब जो चाहे बोलो इनको, ये तो चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। या फिर कई लोग सोचते हैं अब तो भक्त बन गए हैं, अब अच्छे से कामकाज तो करेंगे नहीं, हर समय मंदिर में रहेंगे। पर जब हम भगवत गीता को ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भक्त किस तरीके से कार्य करता है। बाहर से हर एक कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो हमारे सामने कोई गलत बोलता है तो हमको वापस भी जवाब देना है। ऐसा नहीं कि अब भक्त बन गए हैं, अब चुपचाप बैठे सहन कर रहे हैं, ऐसा कभी भी भगवत गीता हमको प्रेरणा नहीं देती। और जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्य अभिप्रवृतो अपि नैव किंचित करोति सह, जो लोग सोचते हैं कि जो हिमालय में जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, उनकी ही मुक्ति होती है, तो भगवान बोलते हैं नहीं, मुख्य बात है मन को किसका सहारा है। तो जब हमने कल अध्ययन किया, निराश्रय का मतलब किसी और का सहारा नहीं, केवल भगवान का सहारा रखकर जब हम संसार में कार्य करते हैं तो वास्तव में हमारे सारे कर्मों का बंधन नष्ट हो जाता है और हम बहुत अच्छे तरीके से कार्य भी करते हैं और कार्य के जो परिणाम मिलता है उसका जो बंधन के अंदर भी नहीं आते। ये बहुत स्पेशल टेक्निक है जो हमको समझना है और हर एक कार्य में इसको लगाना है।
अभी कई लोग समझ नहीं पाते कि भाई निराश्रय का मतलब क्या होता है, क्या हम किसी का भी सहारा नहीं ले या फिर हम क्या करें। अभी जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या हम दवाई लें या नहीं लें। यहाँ पर तो आपने बोल दिया निराश्रय, किसी का भी आश्रय नहीं लेना है, केवल भगवान का आश्रय लेना है। तो अब दवाई लूं कि नहीं लूं, तो बताया गया जो भी पदार्थ है, जो भी क्षमताएं है, वो सब भगवान की कृपा से हमको मिलता है। तो क्या करना है, जो जैसी अवस्था है वैसा हमको सहयोग लेना है, पर आश्रय मन में इस बात का ध्यान रखना है ये सब का सब भगवान की कृपा से मिला है। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का सहारा ढूंढा, तो वास्तव में हमें बाहर से डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, भीतर से भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान वास्तव में आपकी ही कृपा है, नहीं तो हमें अच्छे डॉक्टर भी नहीं मिलते। तो इसीलिए डॉक्टर का भी ध्यान रखा, पर पूर्णतया मन से हमें भगवान का आश्रय लेना है। कई लोग दवाई लेते हैं, सोचते हैं दवाई खाएंगे हम स्वस्थ हो जाएंगे। दवाई के अंदर सामर्थ्य नहीं है, दवाई केवल एक निमित्त बना है। वास्तव में कुछ कार्य संपन्न होता है तो भगवान की स्वीकृति से होता है, नहीं तो इतने सारे लोग हैं दवाई खा के सब स्वस्थ क्यों नहीं हो जाते। इसीलिए नहीं हो पाते कि दवाई काम नहीं करती, केवल दवाई काम नहीं करती, साथ में और भी भगवान की स्वीकृति चाहिए। और इसीलिए हमको क्या करना है, बाहर से यथासंभव जो जो आवश्यकता है उसके लिए जो जो हमको सहयोग चाहिए लीजिए। कई लोग गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनका ट्रांसफर का रिस्क बहुत रहता है, सोचते हैं कहीं दूर हमको ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर का नोटिस आ गया। अब सोचे क्या करें, कि चलो मिनिस्टर को पूछाते हैं, एमएलए से बात करते हैं, तो क्या करें या नहीं करें। करना है, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हमको करना है, पर आश्रय केवल भगवान का रखना है, बाकी सब के सब केवल निमित्त बनते हैं। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे साथ में दो और दोस्त थे मेरे, दोनों ने एक बहुत बड़े गवर्नमेंट का जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई किया, दोनों का रिटर्न भी क्लियर हो गया। अब उसमें से दो लोग हैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो जो दूसरा दोस्त था वो सोचा भी मैं पता करता हूं कि कोई मेरे को पॉलिटिकल लीडर मिल जाए। तो उसने जैक लगाया, पता किया और एक मिनिस्टर से जान पहचान करवा के मिनिस्टर ने कहलवा भी दिया कि इस नाम का जो हो उसका क्लियर कर देना। जब रिजल्ट आया तो जो उसका जिसने रिकमेंडेशन भेजा था उसका हुआ ही नहीं और दूसरे दोस्त का हो गया। और बाद में पता चला कि भी ये गलती कहां पर हो गई, तो पता चला दोनों का पहला नाम तो सेम था, दूसरा नाम अलग था। तो हमें देखने को मिलता है भले ही पॉलिटिकल लीडर की जैक भी लग गई, भले ही सिफारिश भी मिल गई, फिर भी काम नहीं हुआ। तो इसका यह मतलब है कि वो केवल निमित्त बनते हैं, वास्तव में भगवान की कृपा से ही कार्य होता है। तो जब हम कुछ कार्य करें, पूरे अच्छे से कार्य करें, यथासंभव जो हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से कार्य करें, पर मन में इस बात को सदैव ध्यान रखना है कि वास्तव में भगवान की कृपा से ही कार्य होता है। कोरोना काल में हमने देखा था ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आए, जो दादाजी, बेटा और पोता तीनों के तीनों बीमार हो गए। सबको लगा दादाजी जाने वाले हैं और दादाजी नहीं गए, बाकी लोग चले गए। तो हमें देखने को मिलता है अरे कोरोना वायरस तो सबको मारा था, दादाजी को क्यों नहीं मारा। तो वास्तव में कोरोना वायरस के सामर्थ्य नहीं है, ये वास्तव में जब भगवान की स्वीकृति होती है तभी बाकी लोग कार्य कर पाते हैं। जैसे घर के अंदर टीवी भी होता है, फ्रिज होता है, लाइटें होती है, ये सब का सब कार्य करते हैं, पर कब कार्य करते हैं, जब इन सब को
इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए सदैव भगवान के आश्रय में रहकर हमको सारे के सारे कार्य करने हैं। और जब हम भगवान के आश्रय में रहकर कार्य करते हैं तब हमको पता चलेगा कि वास्तव में ये भगवान की ही कृपा है, अन्यथा ना हमारा सामर्थ्य है ना अन्य लोगों का सामर्थ्य है। अब कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो भक्त बन गए हैं, लोग सोचते हैं तो बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, पर हमको पता है कि हमारा स्तर कितना है। तो क्या करें? कोई समस्या नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक चक्र चल रहा है। हर लोग एक बीमारी के से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग स्तर पर है। तो हमको क्या चाहिए कि जो हमारा स्तर है उसको समझना और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना। जितना हम भगवान का आश्रय लेते हैं, कई बार सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे से जप तो करते हैं पर भगवान का आश्रय नहीं लेते, सोचते हैं पता नहीं ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा। तो धीमे धीमे हमारे मन को ट्रेनिंग देना है कि जो भी है, जैसा भी हमारे सामर्थ्य है, हमको उतना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करना है, पर आश्रय सदैव भगवान का रखना है। न मेरी बुद्धि का सहारा है, न मेरे बाहुबल का सहारा है, न मेरे धन का सहारा है, न डॉक्टर का सहारा है, किसी का भी सहारा नहीं है। मन के अंदर सदैव एक भाव रखना है, भगवान आपके सिवाय और कोई संसार में मेरा नहीं है। जन्म जन्म से इतने सारे लोग मिले हैं और अपने अपने क्षमता के अनुसार उन्होंने मेरे को सहयोग भी किया है, पर वास्तव में वो केवल आपकी ही कृपा है। और इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो सारे के सारे कर्तव्य कर्म करते हुए भी हम बहुत आसानी से ये कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। केवल एक चीज का ही अंतर है, क्या है? मच्चित्तः। जब हम मन को भगवान में लगाकर कार्य करते हैं तो क्या होता है? सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। तो हमारे अंदर भले ही कमियां है, कोई समस्या नहीं, हमारा कार्य है प्रयास करना। जितना हम प्रयास करेंगे भगवान की कृपा से कार्य होगा और बड़े बड़े संकटों से हम अनायासी बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। परंतु अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। जब भगवान कुछ बता रहे हैं और लोग सोचते हैं मैं भगवान की बात क्यों सुनूं, मैं भगवत गीता के हिसाब से क्यों चलूं, मैं तो अपने मनमाने तरीके से कार्य करूंगा। जो ऐसा सोचता है भगवान बोलते हैं विनक्ष्यसि, वो नष्ट हो जाता है। नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़े शत्रु उनका हावी हो जाते हैं। और वो शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब उसकी ओर घेर कर उसको दुख देते हैं। पर जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की शक्ति से ये सारे काम वासनाओं के ऊपर हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। और इसीलिए सदैव मन में भगवान का आश्रय रख कर हमको कार्य करना है। भगवत गीता इतनी सरल है, हर एक व्यक्ति उसको समझ सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है, पर बहुत जरूरी है कि वो एक भक्त से जुड़े, भक्त के प्रति स्ट्रांग कमिटेड रहे। जब ऐसा करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जिस तरीके से अपने घरों के अंदर पानी पहुंचता है, तरह तरह के पाइपलाइन जुड़े हुए होते हैं, आगे बहुत बड़ा पानी का सोर्स होता है, ऐसे ही भगवान की कृपा आती है पानी के रूप में। पर अगर हमारा जो पाइप है वो अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा? पानी बाहर ही लीक हो जाएगा, हम तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही अगर हमको भक्ति में, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो दो चीजें बहुत जरूरी है।
एक भक्त के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना है और उनके प्रति समर्पण का भाव रखना है। तो कमिटमेंट और ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं मुंह से कि भी हम बहुत कृतज्ञ है, पर वास्तव में कमिटेड नहीं है, समर्पित नहीं है। चलो यहां से भी ले लेते हैं, चलो वहां से भी ले लेते हैं, जितना मेरे को अच्छा लगा उतना मैं यहां से सुनूंगा, जितना मेरे को अच्छा लगा मैं उधर से सुनूंगा। जब ऐसा भाव रखते हैं तो वास्तव में हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए ग्रेटिट्यूड और कमिटमेंट का भाव हमको रखना है, और ये भाव हमें जगह जगह पर देखने को मिलता है, और इस बात को हमें अच्छे से समझना है। और जब भी हमें कुछ उदाहरण से समझना है तो हमें पता चलता है हनुमान जी के चरित्र से। भले ही इतने प्रचंड शक्तिशाली है, कैसे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, ऐसे अद्भुत बलशाली, और वो भी क्या करते हैं? भक्त का आश्रय लेते हैं। जब समुद्र के पास पहुंच गए और सोचते भी कैसे पार करेंगे, हनुमान जी को भी नहीं पता, और ऐसे समय में जामवान जी से उनको गाइडेंस मिलती है, और गाइडेंस मिलती है, उनको क्लैरिटी आती है, और वो आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही भले ही हमारे अंदर बहुत कुछ ज्ञान है, पर हम सबको एक भक्त की आवश्यकता है। उनकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब ये भाव देखते हैं, और हनुमान जी बहुत विशाल हो जाते हैं, जो रामचरितमानस में वर्णन आता है, जो बहुत बड़े हो गए, वो कैसे दिखते हैं? कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। इतने बड़े हो जाते हैं कि जैसे एक और पहाड़ खड़ा हो गया है, और उनके शरीर के अंदर उत्साह इतना ज्यादा दिखता है। बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? पहले सिंहनाद कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही लांगो जल निधि खारा। और इतना उत्साह से बोलते हैं, मैं ये तुरंत समुद्र को पार कर आऊंगा, सारा काम करके आ जाऊंगा, रावण को मारना है उसको भी मार दूंगा। पर साथ में तुरंत हनुमान जी बोलते हैं, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। भले ही हनुमान जी को पूरी शक्ति पता चल गई, प्रचंड शक्तिशाली बन गए, बहुत उत्साह भी आ गया, फिर भी कैसे हैं? ये जो जामवंत जी हैं, उनके प्रति समर्पित होकर हनुमान जी बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। ऐसे ही हम सबको एक भक्त की आवश्यकता है, जो हमको गाइडेंस दे, हमको बताए कि हमको किस तरीके से कार्य करना है। और आगे चलकर हनुमान जी के इतने अद्भुत चरित्र है, समय समय पर हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और जब देखते हैं कौन मेरी सहायता करेगा, तो कोई ना कोई भगवान की कृपा से सहायता मिल जाती है। और इसीलिए जब वापस पहुंचते हैं भगवान श्री राम के सामने, और भगवान राम बहुत भगवान श्री राम बहुत प्रशंसा करते हैं हनुमान जी की। और हनुमान जी क्या बोलते हैं? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान श्री राम, ये केवल आपकी ही कृपा है, अन्यथा जामवान जी की वजह जो मेरे को प्रेरणा मिली वो कैसे मिल पाती? इतने सारे संकट आए और समय समय पर मुझे सहायता मिली, वो कैसे मिलती? तो जैसे हनुमान जी के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे अंदर बहुत सारी विद्या हो, चाहे बहुत सारे गुण हो, चाहे बहुत अच्छी बुद्धि हो, चाहे बहुत अच्छा कला हो, उन सब को इस बात का ध्यान रखना है, ये वास्तव में भगवान की कृपा मिली है। और क्या करना है? इनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो हमारे अंदर जो जो टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरीके से हमको संसार में रहना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।